शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, मैं हूँ आबिद नकवी और मैं इस वक्त हूँ मशहूर सिंगर जो अभी भी दुनिया से रुखसत हो गई हैं, उनकी बहू साजिदा भोसले जी के साथ। नमस्ते। साजिदा भोसले जी खुद भी एक अपनी पहचान रखती हैं, इसलिए कि वो एयर इंडिया में एक ऑफिसर रह चुकी हैं। एयर इंडिया में एयर होस्टेस, सीनियर चेक एयर होस्टेस थी, सीनियर लेकिन मैनेजर लेवल पर, यानी ऑफिसर रैंक में, जय मैनेजर लेवल पर। और इसके अलावा वो जाहिर है कि जिस फैमिली से जुड़ी हैं उस तरह का शौक़ भी रखती रही, सिंगिंग का भी शौक़ रहा। सिंगिंग बहुत ज़ुबानों को भी जानती, बहुत सी भाषाओं पर उनको एक अधिकार है। लेकिन अभी जो जिस तरह से कि सास का गुजरी हैं, आशा जी गुजरी हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा उनके पूरा, बल्कि जितने म्यूज़िक के चाहने वाले हाँ जिस तरह से उनके दुख पहुंचा है, तो जाहिर है जो घर से हैं, जो घर के लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ा होगा। तो दुख की इस घड़ी में आइए हम बात करते हैं साजिदा जी से। साजिदा जी, खबर जब मिली आपको तो कैसा महसूस किया आपने? मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि 2 दिन पहले भी नहीं, शायद 1 दिन पहले वो उन्होंने बोला मैं बंगले पे गई हूँ। हमारा पंचगनी पे बंगला है, तो वो बंगले में थी उधर, और उन्होंने बोला कि मैं बंगले पे हूँ। तो मैंने बोला बोले मैं ज़रा साज देखना सब ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला आप क्यों इतने दुखी हुए, इतना क्यों? मतलब देखो, आपको ऐसे लगता होगा कि हेमंत गुज़र गया, वर्षा उनकी बेटी थी वो गुज़र गए, हेमंत मेरे शौहर थे तो वो गुज़र गए। और इंसान को एक माँ के लिए इससे बुरी ये नहीं हो सकती है। मतलब एक माँ के लिए एक नहीं 2 औलाद विद इन अ स्पैन ऑफ 5-6 साल में खोना बहुत बड़ा दुख होता है। तो वो बोल रही थी देखना साज सब ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? कई बार ऐसे होता है, इंसान मर जाता है। मेरे तो शौहर गए, ननंद गई, उनका तो सगा बेटा और बेटी गए। ऑब्वियसली मैंने बोला वो उनकी रूह आती है, हमारे पास बैठती है, पर हमको दिखता नहीं, क्योंकि हम इस दुनिया के इसमें है पहलू में, और वो उस दुनिया में है जहाँ हम नहीं देख सकते। वो हमको देख सकते पर हम उनको नहीं। तो मैंने ऐसे आई को समझाया, मैंने बोला क्यों दुखी हो रही हो ना, वो हमको देख सकते हैं। बोले नहीं देखना सब ख़त्म हो गया। बिल्कुल बराबर, मतलब वो बंगले पे ही थी उस दिन, ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन 2 दिन रही। तो मतलब मैंने उनको इतना गिव अप करते हुए नहीं देखा कभी। टूट गई थी। हाँ, मतलब वो थोड़ी मायूस हो गई। हाँ, कि देखना साज सब ख़त्म हो गया। मतलब वो रिश्ते जो जैसे बेटा गुजर गया, बेटी गुजर गई, उनको याद आ रही होगी। तो मैंने बोला बंगले पे गई थी ना, तो बोली हाँ देखना साज सब ख़त्म हो गया। तो मुझे भी बुरा लगा। मैंने बोला अब एक्सेप्ट क्या कर सकते, मौत से कोई नहीं लड़ सकता है ना। मौत है, ये आनी है तो आनी है, ज़िंदगी है तो मौत है। तो मैंने उनको बोला कि अब क्या करें, ये तो होना था, हमको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ऊपर वाला हमको हिम्मत दे, ताकत दे ना। तो ऐसे उन्होंने मुझे बुध को या मंगल को फ़ोन किया था। बोले देख साज सब ख़त्म हो गया, सगळं संपलं। तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रही हो, कि सब ख़त्म हो गया। आपको शायद वर्षा और हेमंत का बुरा लग रहा है, दोनों की डेथ हो गई। मैंने बोला वो तो आते होंगे, हमारे बाजू में बैठते होंगे, पर हमको दिखते नहीं है, वो हमको देखते हैं। तो ये बातचीत आप लोग के आपस में जो होती रही, तो किस ज़ुबान में आमतौर से बोलते रहे? मराठी में। मराठी। अच्छा, आमतौर से मराठी घर में।
मैं घर तो में मराठी में ही करती हूँ। हिंदी उर्दू का मतलब हिंदुस्तानी उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने तो बाकायदा सीखा है। खय्याम जी का वो कौन सा पिक्चर आया था ना, रेखा को लेके, उमराव जान। उमराव जान, हाँ, उस वक्त तो उससे पहले ही वो जानती थी, अच्छी उर्दू जब बोलती थी। सीखे हुए लोग हैं ये। दोनों दीदी और मजरू सुल्तानपुरी के कोई पहचान के थे, उन्होंने उनको उर्दू सिखाया था। तो बाकायदा उर्दू पता नहीं पढ़ती थी लिखती थी ये, पर तलफ़ुज़ जी सारे, जब भी वो गाना रिकॉर्ड करना हो तो वो बराबर तब पूछती, बार बार पूछती थी, देखो मेरे तलफ़ुज़ ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं है। जो आजकल के मुझे लगता नहीं है कोई गाने वाले अगर उनको बोल दिया कि आपका ऐसा नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, ये ऐसी नहीं थी। शी वॉज मोर प्रोन टू इम्प्रोवाइजेशन। जितना हो सके उतना वो सुधार के, अगर गाने को परफेक्ट बनाना है तो उसके लिए तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए, बेशक। उसके लिए म्यूज़िक अच्छी होनी चाहिए, वो सब था उनमें। तो एज ए सिंगर, ख़ास तौर से ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में उनको एक सिंगर के तौर पर उनके चाहने वाले हैं, तो आपको उनको जो है, आप अपनी सास एज ए सिंगर कौन कौन से गाने उनको आपको याद आते हैं जो रियली पसंद करती हैं? उमराव जान के सारे गाने, गुलाम अली के जो गज़लें थी वो सब, और मराठी का वो तरुण आहे रात्र अजूनी, बाळ मामा का है, हृदयनाथ मंगेशकर का है, बहुत अच्छा है। उनके और भी क्लासिकल सॉन्ग्स आर वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आई मीन मैंने ऐसे क्लासिकल गाने सुने नहीं है। शी वॉज टू गुड। मतलब आप अगर उनको सामने से सुनते ना तो आप ये बोलते ये गाने वाला आवाज़ है, लेकिन जो रिकॉर्ड होता था वो बिल्कुल मतलब सुर से इधर उधर नहीं, एकदम परफेक्ट सुर लगता था। पर आप सामने सुनोगे तो बोलोगे ये आवाज़ गाने वाला आवाज़ है, ऐसा था उनका। तो कौन कौन से उनके गाने जो है आप गुनगुनाना पसंद करती हैं, और एक एक लाइन कम से कम दोहराती भी जाइए? वो जैसे वो है, आइए मेहरबान बैठे जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। वाह। और गज़ल में? गज़ल पे दिल चीज़ क्या है? नहीं, एक और था, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा मकाम है, हद निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। शी वॉज टू गुड। लेकिन उनको गज़लें कम मिली और चटपटे गाने ज़्यादा मिले। चुलबुले गाने, आइए मेहरबान, आओ हुजूर तुमको, उस तरह के, और बेसिकली कैबरे सॉन्ग्स। शी वॉज, आई मीन उसी में फेमस हो गई वो, क्योंकि जो बड़ी बहन ने गाए वो छोटी गा लेती थी। दो शी वॉज वेरी वर्सटाइल। उनको जो भी जिस टाइप का गाना दिया वो गा लिया, है ना। और उनका ऐसे उस वक्त ऐसे था ना कि घर चलाना था, वो कहती थी, तो उसके लिए वो गा लेती थी, जो मिला चलो पैसे आ रहे हैं घर में ना, ऐसे का। तो कौन कौन से कैबरे, जैसे कैबरे एक लाइन? आइए मेहरबान, तो ये, हाँ, ये आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। फिर उनके और भी थे ना, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे नज़ारों में
आओ हुजूर आओ। तो आप भी तो बड़ी आवाज़ भी आपकी भी तो बेहतरीन थी, तो कभी कहा नहीं कि नहीं, वो कहती थी गाना है ना घर में गाओ, बाहर नहीं। अच्छा। हाँ, वो कहती थी तुम बहुत अच्छा गाती हो। कभी कभी रात को उनके मैं पैर दबाती थी तो गाती थी, गा के सुलाती थी। हाँ, तो वो गीता दत्त का गाना है ना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना। तो ये मैं उनको गा के सुनाती अच्छा, थी, पैर दबाती थी। तो वो कहती नहीं थी कि हम मेरा गाना सुनाओ दूसरे? नहीं, वो अक्सर ये कहती थी कि मेरे गाने, ये अगर मैं किसी और का सुनती थी तो वो बंद कर देती थी, फिर बोलती थी कि वो नहीं दीदी, ये गाना मत सुन, तेरी लाइफ दुखी हो जाएगी। अच्छा। दुखी गाने मत सुन, मेरे गाने सुन। हाँ, जैसे तो चुलबुले गाने हैं, चुलबुले गाने, हंसी मजाक वाले। जैसे अगर मैंने किसी दीदी का गाना सुन लिया, ऐसे नहीं कि शी अप्रिशिएटेड हर सिंगिंग, बट ये था कि दुखी गाने मत सुन, सुखी गाने, जो खुश गाने, चुलबुले गाने वो सुन, तो तेरी लाइफ भी वैसी होगी। ये था। तो सारे जो सिंगर्स हैं, खासतौर से फीमेल सिंगर्स में, इनको आप किस तरह से जैसे कंपेयर करती हैं किससे, कि कैसे इन्होंने ऐसी जगह बनाई है? और बहुत मुझे नहीं लगता कोई इनके जैसा था। थोड़ी बहुत हो सकता नूरजहां थी, वो दौर अलग था। नूरजहां चली गई पाकिस्तान फिर, लेकिन इनका जो था वो गीता दत्त आई थी। गीता दत्त के बाद इन्होंने तो जो टेक ओवर करा, अनुभव में शायद उन गीता दत्त का लास्ट था गाना ना, लेकिन इनका तो वो अशोक कुमार की कौन सी पिक्चर थी, चोरी चोरी नहीं, अशोक कुमार का था ना वो, आई ये मेहरबान जिसमें है, वो पिक्चर का। अच्छा। हाँ, तो वो तो तब से ओपी नैयर के गाने सारे हिट, वो तो स्टाइल ही अलग है ना। अच्छा, दूसरे इन सब के अलावा, जो सिंगिंग के अलावा जो है उनका सुनने में आया, घर में जो शौक था उनको कुकिंग का बड़ा। अरे शी वॉज अ फैंटास्टिक कुक। सादा जैसे खिचड़ी बनानी हो ना, वो भी एकदम, हम लोग में एक ठेचा बनता है, मिर्ची, उसमें इतनी इतनी मिर्ची डालो और ज़ीरा, नमक, थोड़ा सा नींबू, वो डाल दिया, और मैं उसमें लहसुन डाल देती थी, तो उसका टेस्ट और एनहांस होता था। तो आई वॉज नॉट अ कुक इन माई मदर्स हाउस। मैंने तो कभी एक चमचा नहीं उठाया, लेकिन इनके पास आके एक जो पकाने का शौक है ना, वो मुझे इनसे मिला सीखने, कि मतलब कुकिंग इज़ नॉट ओनली एन आर्ट बट इट इज़ ऑल्सो एक शौक है। आपको शौक है कि भाई 10 लोग घर में आए तो मैं खाना बना के खिलाऊं, उनका पेट भरना है अच्छे से, मतलब चैन, रूह को खुश करना है। तो वैसे उन्होंने खाना बनाने मुझे सिखाया। मतलब जावेद साहब ने एक बड़ी तारीफ उनको की कि उनको बोले कि पकाने का बहुत शौक था, बल्कि वो तारीफ जो है गाने के बजाय वो अपने पकाने, कुकिंग की तारीफ सुनना चाहती रही, कि वो उनका कहना था कि भाई दुनिया उनके गाने की तारीफ करती है, लेकिन असली जो है वो इसकी सुनना, कुकिंग को सुनना चाहिए। वो बहुत शौकीन थी खाना बनाने की। तो क्या चीज़ खासतौर से, कौन सी डिश जो है उनके हाथ की मशहूर थी और उनकी जैसे अच्छी थी? बंगाली डिशेस वो सारी कलकत्ता से सीख के आई थी, पंचम अंकल के घर से सारी। हाँ, जो हरी मिर्ची डाल के और सिर्फ कोतमीर डाल के, लहसुन डाल के, उसमें मैंने थोड़ा फ्लेवर एनहांस कर दिया लहसुन डाल के। वैसे वो लोग लहसुन नहीं डालते, कोतमीर, हरा धनिया और हरा नारियल, वो और मिर्ची, इसको डाल के एक वो बनाते, बहुत बढ़िया बनाती। मैं तो देखती रहती थी। मेरे हस्बैंड हेमंत ने बोला कि जो मेरी मम्मी पकाती वैसे पका, तो मैंने बोला आई को मुझे गाना से, मैं आई बोलती थी उनको, आई मतलब मम्मी,
तो मैंने बोला आई मुझे सिखाओ ना, तो बोले मैं सिखा नहीं सकती हूँ, जब मैं बनाती हूँ ना तो तू देखा कर। तो मैं बहुत ध्यान से एकदम मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो सीख लेती थी, देखती थी कैसे अभी कितना भूना कितना नहीं भूना। तो घर में फिर उनका किस तरह से था, लोगों के साथ हंसी मजाक चलेगा, बंद कर दिए? तो हंसी मजाक तो उनका एक मिनट। था ही, वो हमेशा हंसमुख थे। नेचर भी सुनने में आया, बड़ा चुलबुला नेचर भी था कि बीच में किसी ने कहा कि उन्होंने एक बार जब छोटी थी तो खुद से गई अपना बाल लाल कटवा लिए, जब आमतौर से लड़कियां नहीं कटवाती रही, और लड़कियों के लिए कोई इस तरह का था भी नहीं इंतजाम। यानी उनका नेचर बिल्कुल नेचर एकदम हर एक फैशन की चीज़ ट्राई कर लो, है ना। हाँ एकदम मतलब बेहुदा फैशन नहीं, खुला ऐसा नहीं, लेकिन मतलब थोड़ी अलग थी दूसरे बहनों से। शी वॉज मोर इनटू जो नया आया, ये लिपस्टिक लगा ली या कानों में या बालों में, या ड्रेस है साड़ीज़ में, अच्छी साड़ी अच्छे ब्लाउजेस। बाद में तो वो हर चॉइस इन साड़ीज वॉज एक्सट्रीमली गुड, हर चॉइस इन ड्रेसेस ऑल्सो वॉज वेरी गुड। जब मैं लंदन जाती थी तो बेस्ट ऑफ ड्रेसेस ले आती थी मेरे लिए। हाँ मतलब जो आप पे सूट करे ऐसे। शी वॉज दिलदार थी वैसे, मैंने मतलब उनकी दिलदारी थी। शी वॉज वेरी गिविंग नेचर, ये था। हाँ गुस्सा आया तो फिर वो छीन के लेने वाली भी थी कि अच्छा मुझे गुस्सा आया मैं नहीं खाने दूंगी ऐसे, लेकिन ज़्यादातर देती थी। तो आपको करीब रहने का कितना मौका मिला, कितने दिन बिल्कुल करीब रहने का, पास रही या साथ में भी रही और करीब में भी? उनके डेथ के एक दिन पहले उन्होंने मुझसे बात की, वो शायद लोनावला में थी, तो मुझे बोला कि आज देख ना सब ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, यू नो मतलब ऑब्वियसली मेरे शौहर गुज़र गए, मेरी ननंद गुज़र गई, तो मैंने बोला ऑब्वियसली एक माँ के लिए ज़िंदा होते हुए अपना बेटा और बेटी खोना दुखदायक है। ये मतलब एक माँ के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो मैंने बोला ऑब्वियसली वो आप कभी नहीं भूल पाओगी, आपको ऐसे लगता होगा कि मेरा बेटा चला गया, बेटी चाहे दुनिया की दौलत हो पर औलाद नहीं है तो कुछ नहीं है। मैंने बोला आपको ऐसे लग रहा होगा कि हेमंत नहीं है, वर्षा नहीं है। मैंने बोला कि क्या है वो उस दौर में जहाँ हम उनको नहीं देख सकते, पर हम वो लोग हमको देख सकते, वो हो सकता है कि बाजू में बैठे हो, हमको नहीं पता है, क्योंकि हम इस दौर के जिधर हमारे में जिस्म है वो सिर्फ रूह है, तो वो हमको रूह दिखती नहीं है, और अगर दिख जाए तो लोग बोलेंगे भूत है ना, भागेंगे। ये है। तो उनको किस गाने से आप उनको जो है याद करेंगी? वही चैन से हमको कभी आपने जीने नहीं, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। थैंक यू साजिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला कीमती और हमने प्रेस लाइन से बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। उनके जाने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं ना। देखिए वैसे अभी तो आज शायद 5-4 दिन हुए उनको जाके, 4 दिन, लेकिन ये तो अभी हमेशा का दुख है ना। माँ बाप और का मतलब वो स्पेस कोई नहीं भर सकता। भाई बहन ये दुनिया से अगर अपने से अलग हो जाए, गुजर जाए, तो वो जो खालीपन है ना वो कोई नहीं भर सकता है। वो इट विल ऑलवेज रिमेन। आई थी, माँ थी, शौहर थे, भाई होता है, बहन होती है।
इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। है ना। तो इट्स अ वेरी ग्रेट लॉस आई वुड से। और फिर अभी हम चलो हम जो भी है अनबन होता है जो भी है, पर ऐसे लगता है कितनी छोटी छोटी बातों पे अनबन हुआ। ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ के जाना है इधर, कुछ भी लेके नहीं जाता है कोई, है ना। तो सब कुछ यही छोड़ना। हाँ, सिर्फ यादें रहती, जी हाँ, जी हाँ, सिर्फ यादें रहती है। जो भी अच्छी है यादें हैं, जो भी और इनका तो खैर गाने बहुत ही बेहतरीन थे। नहीं बहुत। और कई बार मैं उनके रात को पैर दबाती थी तो गाने गा भी लेती थी, बोलती गा गा गा, तेरा आवाज़ अच्छा है, सुना, बाहर नहीं गाना। मैं भी नहीं बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं गाऊंगी। ऐसे बोलती थी, बस सुनाती थी मैं उनको भी। हाँ, यानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने थैंक यू सो मच। थैंक यू।